हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है का विषय क्या है? तो इसका विषय है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। ठीक फ्रेंड, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है का विषय क्या है? तो इसका विषय है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन देशों की नौसेनाएं मलबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास के एक दूसरे चरण में भाग लेगी, जिसका आयोजन कहाँ 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक किया जा रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन देशों की नौसेनाएं मलबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लेगी, जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। वार्षिक वैश्विक सुरक्षा मंच अर्थात GSF कहाँ 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक सहयोग या प्रतिस्पर्धा वैश्विक सुरक्षा की बदलती गतिशीलता इस विषय के अंतर्गत आयोजित होने वाला है। तो कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये कतर में। ठीक है, वार्षिक वैश्विक सुरक्षा मंच अर्थात GSF कतर में 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा वैश्विक सुरक्षा की बदलती गतिशीलता इस विषय के अंतर्गत आयोजित होने वाला है। ठीक है, कहाँ? कतर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा देहरादून में दिए गए पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अर्थात NMDC रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा देहरादून में दिए गए पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार का प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अर्थात NMDC रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा देहरादून में दिए गए पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन सा रहा है? तो प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहा है कुमार स्वामी लौह अयस्क खान। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा देहरादून में दिए गए पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कुमार स्वामी लौह अयस्क खान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 9 अक्टूबर 2021 को किसने औषधि पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो ये राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड अर्थात NMPB ने। ठीक है, 9 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड अर्थात NMPB ने औषधि पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट जम्मू एवं कश्मीर में अपनी तरह की पहली परियोजना के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने निजी क्षेत्र में रेनबो ट्राउट जाति के मत्स्य की पैदावार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम अर्थात RAS तकनीक का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कहाँ? तो अवंतीपोरा में। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर ने अपनी तरह की पहली परियोजना के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने निजी क्षेत्र में रेनबो ट्राउट जाति के मत्स्य पैदावार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम अर्थात RAS तकनीक का उद्घाटन किया है। कहाँ? अवंतीपोरा में। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने 8 अक्टूबर 2021 को रायचूर से मुडुगुरु तक किस नाम की लंबी दूरी की दूसरी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया? ठीक है, तो किस नाम की? गरुड़ नाम की। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 8 अक्टूबर 2021 को रायचूर से मुनगुरु तक गरुड़ नामक लंबी दूरी की दूसरी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। ठीक है, कल हमने पहला त्रिशूल को देखा था। ठीक है, जो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत चलाया गया था त्रिशूल, और ये सेकेंड मालगाड़ी है गरुड़। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात ASI द्वारा दिए गए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो DRDO के अध्यक्ष हैं ये रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात ASI द्वारा दिए गए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता जी सतीश रेड्डी रहे हैं जो DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अखिल भारतीय व्यापार विकास संघ ने किसको राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? ये आशु सात्विक गोयल को। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार विकास संघ ने आशु सात्विक गोयल को राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति रंजीत वसंत राव मोरे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत वसंत राव मोरे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में सम्मानित किसको 9 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में सम्मानित किनका 9 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किनका हो गया? तो अब्दुल कादिर खान का। ठीक है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में सम्मानित अब्दुल कादिर खान का 9 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया है जो कहां पर खेला जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान में खेला जाएगा। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया है जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय मैदान में खेला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किस राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में कार्यरत लोगों को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के 10,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है? तो किसने? तो केरल राज्य सरकार ने। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में कार्यरत लोगों को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के 10,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है। किस फंड की? रिवॉल्विंग फंड की। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास मंडल के तत्वावधान में किस जिले में 4 हेक्टेयर के भूखंड पर मुर्रा बेफेलो फार्म स्थापित करेगी? ठीक है, तो किस जिले में? तो ये ऊना जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास मंडल के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 4 हेक्टेयर के भूखंड पर मुर्रा बफेलो फार्म स्थापित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने VKPCPIR स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रद्द करके चोकाकुला लक्ष्मी की अध्यक्षता में किसका गठन किया है? तो विशाखापत्तनम काकीनाडा पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात VKPCPIR UDA का गठन किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने VKPCPIR स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रद्द करके चोकाकुला लक्ष्मी की अध्यक्षता में विशाखापट्टनम काकीनाडा पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात
VKPCPIR UDA का गठन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसे थारू जनजाति संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये इमिलिया कोडारगांव बलरामपुर जिले में किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसे थारू जनजाति संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा का निर्माण इमिलिया कोडरगांव बलरामपुर जिले में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में, ज्ञान विज्ञान के विषय में। भारत का मानक ऑप्टिकल फाइबर 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक समर्थित स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात QKD समाधान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अर्थात CDOT दिल्ली के द्वारा। ठीक है। भारत का मानक ऑप्टिकल फाइबर पर 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक समर्थित स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात QKD समाधान जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अर्थात CDOT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी तथा किस स्थान पर हुई थी? तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी तथा किस स्थान पे? ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन अर्थात IHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 21 जून 1921 को हुई थी तथा किस स्थान में हुई थी? ये मोनाको में हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन अर्थात IHO की स्थापना 21 जून 1921 को हुई थी तथा किस स्थान में? ये मोनाको में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह प्राधिकरण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह प्राधिकरण अर्थात ISA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1994 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है, किंगस्टन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह प्राधिकरण अर्थात ISA की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1994 को हुई थी तथा किस स्थान पे? इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद अर्थात ICES की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 जुलाई 1902 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। ठीक है। समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद अर्थात ICES की स्थापना 22 जुलाई 1902 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। ठीक है। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।